एक मित्र पूछते हैं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उसे पता चल जाता है? उनका प्रश्न है कि जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं और नहीं बताते, फिर भी क्या हमारी तरंगे उस तक पहुंचती है, उसे पता चल जाता है या नहीं पता चलता? जहां तक मैंने फील किया है और जो मेरा अनुभव रहा है, बस मैं वही शेयर करूंगी। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसका हृदय भी अगर खुला है, बंद नहीं है, तो ही हमारे प्रेम को वो रिसीव कर पाता है। और बहुत सारे कारण भी होते हैं रिसीव करने का भी। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, जो भी हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी हो, अगर आपके सामने है, आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, आपसे बातचीत होती रहती है, तो तब तो वो रिसीव कर पाएगा आपके प्रेम को। क्यों? क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है, आपके आसपास है, अगल बगल है, यानी उसका हृदय खुला भी होता है और बातें भी हो रही है, तो आपके प्रेम को वो रिसीव कर पाएगा। लेकिन अगर दूर है, आपसे बातें भी नहीं होती, दूर है, तो आप लाख भी उससे प्रेम करें, कितना भी प्रेम की तरंगों को फेंके, तो भी वो कैच नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ व्यक्ति है जैसे कि उस ऊंचाई पर है, जैसे कि ओशो जैसे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, लेकिन उन लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी को माध्यम बनाना पड़ा था। डायरेक्ट कोई रिसीव नहीं कर पाता, कुछ न कुछ माध्यम जरूर बनाना पड़ता है, तो ही व्यक्ति रिसीव कर पाता। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में टेलीविजन रखते हैं, और टेलीविजन जो पकड़ता है, जिस गीतों को, फिल्म को, जो भी पकड़ता है, तो जहां से चलाया जाता है, जहां से तरंगे भेजी जाती है, वहां से तो वो लोग भेज ही रहा है। लेकिन जब तक हम अपने घर में टेलीविजन को ओपन नहीं करेंगे, तब तक लाख तरंगे आएगी, घर तक पहुंचेगी, और टेलीविजन रिसीव नहीं कर पाएगा। रिसीव करने के लिए भी यहाँ भी हमें उसको ओपन करना पड़ता है, तो ही उन तरंगों को मतलब रिसीव किया जा सकता है। तो जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जुड़ाव है किसी से और वो व्यक्ति आपको जानता है, कभी कभी हमारी आपस में बात नहीं होती, जानता है, और तब हम अपनी तरंगे फेंकते हैं उस तक, तो ही वो व्यक्ति रिसीव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, कहीं ना कहीं किसी तल पर आप दोनों में प्रेम है, यानी आप दोनों का हृदय एक दूसरे के लिए खुला है। एक दूसरे के लिए खुला होना पड़ा, तो ही एक दूसरे की बातें कैच कर पाते हैं। अब जैसे कि कभी आपने अपने जीवन में महसूस किए होंगे, अचानक से आप किसी को याद करते हैं और सोचते हैं कि मैं उसको कॉल करता, तब तक उसका फोन आ जाता है। आखिर क्यों आता? इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी तल पर आप दोनों के हृदय खुले हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ही कैच कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं उसके तरंगों को। अगर एक दूसरों को नहीं जानते होंगे,
एकदम पता ही नहीं होगा, अता पता ही नहीं होगा। बस एक व्यक्ति ही जानता होगा, जैसे कि अचानक मान लीजिए कोई लड़की हो और किसी ने देखा, लड़की उसको नहीं देखती है, लड़का ही देखता हो, और लड़का एक तरफा प्रेम कर ले, लड़की को पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लड़की ने देखा ही नहीं, उससे बातचीत ही नहीं किया, यानी कहीं किसी तल पर उसके लिए उसका हृदय खुला नहीं। अब खुला नहीं तो ये लाख कितना भी अपने प्रेम के तरंगों को वहां तक फैलाएगा, वो कैच नहीं कर पाएगी। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कैच करने के लिए, पता चलने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी से प्रेम करते हो उसको पता चल ही जाए। हाँ, पता चलता है, वो आपको जानता हो तब पता चलेगा। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत होती होगी तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चल सकता। इसलिए क्योंकि आप बस देखे और उसने देखा नहीं, उसने बात किया नहीं, कहीं ना कहीं उसका जो हृदय है आपके लिए खुला नहीं, तो पता नहीं चल सकता। या आप दूर है, विदेश में है, और बस आप किसी से प्रेम करते रहे, तो भी कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता ना। प्रेम करने के लिए भी एक दूसरे से बात का होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ही सही, लेकिन बात का होना भी जरूरी होता है, ताकि एक दूसरे का हृदय एक दूसरे के लिए खुल सके, और आप जब उसके अपने तरंगों को वहां फेंके तो वो कैच कर सके। तो इसलिए, मतलब जैसे कि आपने पूछा कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो दूसरे को पता चलता है या नहीं चलता है, बस उतना ही है जैसे अभी हमने कहा। अगर वो व्यक्ति जानता हो, पता जरूर चलेगा। आपसे बातें होती होगी, पता जरूर चलेगा, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज है कि पता चलना ही चलना है। लेकिन वही है कि आपके आसपास हो, इर्द गिर्द हो, आपसे बातचीत होती रहती हो, तो ही पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। और दूर भी हो तो भी एक दूसरे से बातचीत होते रहे, यानी एक दूसरे को जानते हो। और सदगुरु का भी जब प्रेम होता है, एक मित्र ने पूछे थे कि शिष्य गुरु को खोजता है या गुरु शिष्य को खोजता है। तो जैसे हमने कहा था कि गुरु बीज को फैला देते हैं, अपने प्रेम के बीज को, मौन के बीज को, ध्यान के बीज को पूरे सृष्टि में फैला देते हैं। जहां जहां जिसका जिसका हृदय अगर खुला होता है, उस हृदय में वो बीज चला जाता है। उसके बाद एक प्यास की जन्म होती है, और शिष्य व्याकुल हो जाता है पानी के लिए, यानी कुछ तो उसको होता है, कुछ तो घटता है उसके भीतर, और वो व्याकुल हो जाता है कि मुझे हुआ क्या, आखिर ये कैसी प्यास है कि मैं तृप्त नहीं हो पा रहा, हुआ क्या है। और वो तलाश करने लगता है, कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। पुस्तक माध्यम बनता है, व्यक्ति माध्यम बनता है, मंदिर मस्जिद माध्यम बन जाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। और कहीं ना कहीं से वो तृप्ति महसूस करने लगता है, तो वो गुरु की तलाश करता है। यानी शिष्य के तरफ से खोज शुरू होती है, गुरु के तरफ से बीज, और बीज फैलाए जाते हैं। यानी जैसे कि अभी हमने कहा कि हम अपने तरंगों को हाँ फेंक सकते हैं। क्या? हाँ भैया, तो तुमने बंद कर दिया हर एक सेकंड में। हाँ, थोड़ा बजने दिया करो। हम अपने प्रेम के तरंगों को फैला सकते हैं, लेकिन जहां जहां अगर हमें
जैसे व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर व्यक्ति के तरफ हमें प्रेम फेंकना है तो व्यक्ति का जो हृदय है वो खुला होना पड़ा, और व्यक्ति हमें जानते हो तो ही उसको छू पाएगी। जहां तक सदगुरु की बात है, गुरु की बात है, तो गुरु तो सबसे प्रेम ही करते हैं। और गुरु का ऐसा प्रेम है कि वो जहां भी हृदय खुला हो, विदेश हो, इस पृथ्वी पर कहीं भी हो, वो पकड़ लेता है। इसलिए पकड़ लेता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने सबको बनाया है, और परमात्मा ने हम सबको बनाया है तो सबके पास हृदय तो जरूर है। और जिसका भी हृदय ओपन होता है सत्य के लिए, तो सदगुरु की बीज उस हृदय में चला जाता है। ध्यान का, प्रेम का, मौन का। अक्सर सदगुरु मौन की तरंगे भेजते हैं। वो घर में बैठे रहते हैं और मौन की तरंगों को भेजते रहते हैं। और जो भी, जैसे कि अभी हमने कहा कि जिसका भी हृदय गीला होता है उसके भीतर वो बीज पड़ जाती है, और उसके भीतर पता नहीं चलता प्यास की जन्म होती है, और वो सदगुरु के खोज में निकलता है। कहीं न कहीं से बातें उसके कान में पड़ती है कि अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, किसी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसे ही कोई गुरु के तलाश में नहीं निकलता, यानी सदगुरु के तरफ से हमें बीज पड़ते हैं, और खोज शिष्य के तरफ से शुरू होता है। तो प्रेम का ऐसे ही है, साधारण प्रेम हो या परमात्मा से प्रेम हो, सदगुरु से प्रेम हो, जहां भी हृदय खुला होता है वही वो तरंगे पकड़ में आती है। वही व्यक्ति उस तरंगों को पकड़ लेता है जहां भी हृदय ओपन होता है। अगर हृदय खुला नहीं हो, पत्थर के समान हो, तो बीज भी जाएगी और अंकुरित नहीं हो पाएगी, वो मर जाएगी। तो जिन व्यक्ति ने पूछे होंगे, शायद उनके जीवन में ये घटना घट रही होगी। कहीं ना कहीं किसी से उनका प्रेम होगा, और शायद उनको लगता होगा कि पता नहीं उसे पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं यही कहूंगी, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपसे दूर है, नजदीक है, अगल बगल है, क्या है। अगर नजदीक है तो आप उससे बात करने की कोशिश करें, तो ही आप अपनी तरंगों को वहां तक फेंक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कितना भी तरंगे आप फेंकेंगे, अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर उसका हृदय आपके लिए खुलेगा नहीं, और आप अपने प्रेम के तरंगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए बातचीत भी जरूरी होती है, ताकि एक दूसरे के लिए वो हृदय खुल सके और वो तरंगे उसको पकड़ में आ सके। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं।